हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम एंड जय हिंद। सुबह से एक ऐसा टॉपिक आज वायरल हो रहा है और जिस पे कि सभी लोग बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ आ रही है क्या अभी भी खतरा है या जो हो चुका वो हो चुका। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी कोई खतरा है। मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन की। जी हां, जो न्यूज़ आ रही है एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई थी, भारत में लगी थी, यूके में लगी थी और कई देशों में लगी थी, भारत में लगी थी कोविशील्ड के नाम से। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में काफ़ी चर्चे होते रहे हैं, लोग इसके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं और कंपनी हमेशा ये बोलती आई कि भाई माइनर से साइड इफेक्ट हैं, बहुत कम रेयर साइड इफेक्ट हैं और छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो चलो होते रहते हैं, लेकिन बड़े साइड इफेक्ट के बारे में बोला जाता था कि भाई फायदा अगर लाखों लोगों को हुआ है, इक्का दुक्का तो साइड इफेक्ट मिलेंगे मिलेंगे। तो बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशो उनके फेवर में जाता था, लेकिन कंपनी ने कभी अपना ये नहीं माना कि ये साइड इफेक्ट हमारी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन से हो रहा है। लेकिन पहली बार कोर्ट में एस्ट्राजेनिका ने माना है कि एक बीमारी, एक सीरियस बीमारी, भले ही वो रेयर क्यों ना हो, उन्होंने माना है जी हाँ, हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है। कौन सा साइड इफेक्ट और किसने तहलका मचा दिया कल इस न्यूज़ ने, अभी बताता हूं, कहीं मत जाइएगा। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला अभी आया। तो दोस्तों, क्या वो खबर थी जिसने पूरी जगह पे एक सनसनी फैला दी है। खबर ये आ रही है कि एक जब वैक्सीन लगी थी, कोविड की वैक्सीन लगी थी, तो हमारे देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे ज़्यादा लगी थी। और अगर आपको मेरे वीडियो याद हों और आपने ही मुझे इस कोविड काल में इतना ऊपर पहुंचाया कि मैं हमेशा बोलता था कि कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट मुझे कंपैरेटिवली कम लगते हैं कोविशील्ड से। वो बात अलग है कि कोविशील्ड ज़्यादा लगी थी। अगर 70% कोविशील्ड थी तो कोवैक्सीन सिर्फ 30% थी या 25% थी, तो लगी भी ज़्यादा कोविशील्ड थी। तो जिसके ज़्यादा लगेंगे साइड इफेक्ट भी उसी के ज़्यादा होंगे। लेकिन एक सीरियस साइड इफेक्ट जो जुड़ा हुआ था, जिसको कंपनी ने मान लिया, ये एक किसी पेशेंट ने सू करा इनको, इनके ऊपर केस डाला है। 1000 करोड़ रुपए का केस है, 1000 करोड़ रुपए का। और ये बताया जा रहा है कि एक बीमारी होती है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, यानी कि प्लेलेट काउंट का कम हो जाना और उसकी वजह से दिमाग में या कहीं और क्लॉटिंग हो जाना। ये सब दिमाग वाली थी, जहाँ दिमाग में ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, पैरालिसिस हुई, स्ट्रोक हुआ और पेशेंट की जान भी चली गई और पेशेंट सीरियस भी हो गए। 51 ऐसे मामले हैं, 51 जहाँ पे ये केसेस पाए गए। कंपनी हमेशा ये मना करती थी कि जी हुआ होगा लेकिन हमारी वजह से नहीं हुआ, ये वैसे पहले भी होते आए हैं, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन पहली बार कंपनी ने माना है कि भाई हमने तो बोला था कि ये साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक इमरजेंसी काल था और उस समय लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी था, तो हमने करोड़ों जानें बचाई हैं। अगर 51 को हुआ है तो वो रिस्क और जो रिवार्ड रेशो है, बेनिफिट रेशो बहुत ही अलग है। तो इसीलिए हम, और उन्होंने ये भी बोला कि ये क्यों हुआ इसका हमें पता नहीं। अब कुल मिला के वो तो केस चलता रहेगा, उसका क्या निकलेगा, क्या उनको कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों के मन में डर है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो इतने हार्ट अटैक हुए, जो क्लॉटिंग हो रही है, क्या अभी भी उसका इफेक्ट चल रहा है? क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में कोई बात करेगा? जो अभी इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या इसकी कोई स्टडी करेगा? हालांकि इसमें जो हमारे हिंदुस्तान में तो बोल दिया गया था ये ऐसा कुछ नहीं है, सब बता दिया गया भाई ये सब कुछ नहीं है, फालतू की बात है। लेकिन ये अब सवाल ज़रूर उठेगा कि थ्रोम्बोसिस अगर ब्रेन में हो सकती है, क्लॉटिंग अगर ब्रेन में हो सकती है, तो शरीर के किसी और हिस्से में भी हो सकती है। तो ये जो हार्ट में क्लॉटिंग हो रही है, क्या इसका उससे कोई लेना देना है? यहां पे जो बात करी जा रही है वो एक स्पेसिफिक बीमारी की बात की जा रही है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी जहां प्लेलेट काउंट कम हुई और उसके बाद उनको क्लॉटिंग हुई। तो ये समझिए एसोसिएशन कि दोनों चीजें होना जरूरी है, थ्रोम्बोसिस के साथ प्लेलेट काउंट का कम होना। ठीक है, तो अब लोग जिसकी प्लेलेट काउंट कम होंगी, अब वो भी डरे पड़े होंगे, सर हमारा कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा।
देखो, जिसको होना था मुझे ऐसा लगता है वो एक्यूट फेज में हो गया, ठीक है, जो शुरू में होना था वो हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं लगता कि अब उस दवा का असर 3 साल के बाद आ रहा होगा कि अब आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो रही है तो उसकी वजह से होंगी। ये बीमारी पहले भी होती आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ने को बनाया था, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या यहाँ के लोगों पे पड़ेगा, इसके मेंटल उस पे कि भाई हमें भी वैक्सीन लगी हुई है कोविशील्ड, तो डर डर के जिएंगे क्या, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डरने वाली बात है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। और ये बात सच है कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ 50 लोगों में अगर ऐसा हुआ है तो बहुत एक रेयर डिजीज़ है जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ उसके लिए तो 100% है ना, उसके लिए तो 100% दुख और मोर्टेलिटी रेट उसके लिए 100% हो गया जिसके घर का बंदा गया। तो कुल मिला के हालात उस समय बहुत ख़राब थे, इंसान को पता नहीं था, और लोग ये भी शोर मचा रहे थे वैक्सीन जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए, लोग मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं। जब आ गई तो उसके साइड इफ़ेक्ट के लेके चिंता शुरू हो गई कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा यही मानना है कि मैं टू द पॉइंट ये बात करूं कि अभी कोई डरने की बात नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। आप सेफ़ हैं, अगर आपको कुछ नहीं हुआ आप बिल्कुल सेफ़ हैं, पॉजिटिव सोचिए, और आगे ऐसी बीमारियां फिर आ सकती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, इंसान जितने जानवरों के पीछे हाथ धो के पड़ गया, जानवर खाने शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानवर से ही आया था, और आगे भी एनिमल से ये रिलेटेड बीमारियां आती रहेंगी, ये वायरस आते रहेंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को संभाल के रखिए, इम्यूनिटी को बचा के रखिए। वैक्सीन का अब क्या करना है, अब तो वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तब भी बोला था कि जो बूस्टर डोज के बारे में मैं बिल्कुल भी मना करता था कि बूस्टर डोज मत लगवाओ मत लगवाओ मत लगवाओ। आप मेरे पूरे वीडियो उठा के देख लो, मैंने बूस्टर के बारे में कभी नहीं बोला कि बूस्टर लगवाने का कोई फ़ायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल्फ इम्यूनिटी अगर बन गई है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। मैं इस बात पर कई बार बोल चुका हूँ, सेल्फ इम्यूनिटी बनना ज़्यादा बेनिफिशियल था वैक्सीन से, लेकिन उस समय एक इमरजेंसी की स्थिति थी, तो जो हुआ उसके बारे में यही बोल सकते हैं कि बैड लक है जिनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अभी डरने की क्या बात है, अभी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो शुरू के 1-2 महीनों में ही हो गए, बस वो शुरू में ही हुए हैं, और शुरू में ही होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस तरह के। और हर वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होता है, मैं आज आपको बता देता हूँ। गुलियन बारे सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, उसका साइड इफेक्ट एक वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। कई सारी वैक्सीन के साथ वो जुड़ा हुआ साइड इफेक्ट है गुलियन बारे सिंड्रोम, जिसमें पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट पहले भी होते हुए हैं वैक्सीन के साथ, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है जिसके साथ ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लगाई गई, बहुत जल्दी लाई गई, इसी के लिए बहुत सारे सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग शांत रहिए, आप अपने काम में ध्यान दीजिए, और ये परे करें कि आगे कोई ऐसा दोबारा इंसिडेंस ना हो, दोबारा कोई वायरस ना आए, और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, क्योंकि इम्यूनिटी है तो सब कुछ है, बॉडी है, अगर स्ट्रांग बॉडी है तो आप झेल जाओगे, नहीं तो जो वीक बॉडी थी, जिनको बीमारियां थी, वो चले गए ज़्यादातर लोग। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।